नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। और आज एक ऐसी बात जिसे लेकर के पिछले कुछ दिनों से काठमांडू में बहुत तरह की बहस भी छिड़ी हुई थी, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के और ट्रैफिक पुलिस को लेकर के बहुत तरह की बातें आई थी। मैं आज इसी पे कुछ चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे आश्चर्य की बात इस घटना में, जो गट्ठा घर में घटना घटी, उसमें यह हुई थी कि जान गई थी पुरुष की, लेकिन बहुत देर तक पुलिस, पत्रकार तथा आम नागरिकों तक ये खबर लाई गई थी, पहुंचाई गई थी कि मृत्यु महिला की हुई है। आश्चर्य तब होता है जब पुलिस ने भी यही बयान दिया, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम के लिए भी जब सबको भेजा गया तब तक पुलिस ने यही कहा कि शव महिला की है। ये घटना गुरुवार के दोपहर की है। भक्तपुर के मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 3 गट्ठा घर में गुरुवार ट्रक के ठोकर से स्कूटर चालक की घटनास्थल में ही मृत्यु हो गई। दोपहर का समय था, 1 या 1:30 बजे की यह घटना रही होगी, जहां ना 6ख2173 नंबर के ट्रक ने 49P8944 नंबर के स्कूटर को पीछे से ठोकर मार दिया, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। उक्त घटना में किसकी मृत्यु हुई, मृतक महिला है या पुरुष, इसकी पुष्टि होने में रात के 10 बज गए। जो घटना 1:30 बजे घटी, उसकी पुष्टि महिला है या पुरुष रात के 10 बजे हुई। क्या पुलिस इस बात की तहकीकात भी नहीं कर पाई कि मरने वाला कौन है? मीडिया में यह बात आई कि किसी पुरुष ने आकर कहा कि मरने वाली मेरी बहन है और पुलिस ने मान लिया। इससे यह साबित होता है कि ट्रैफिक ने तब तक ना तो सीसीटीवी फुटेज देखी थी, ना स्कूटर में रखे कागजात चेक किए थे। कब पता चला कि दुर्घटना में मरने वाला पुरुष था? जब स्वयं जिस महिला को मृतक घोषित किया गया था वह पुलिस के संपर्क में आई और तब जाकर इस बात का पता पुलिस को चला। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा, तब यह बात खुली कि मृतक महिला नहीं पुरुष है। मृतक ओखलढुंगा के 65 वर्ष के उत्तम कोइराला थे और काठमांडू के कपन में फिलहाल वो रह रहे थे। पुलिस का कहना था कि सबको पहचानना बहुत मुश्किल था कि सब पुरुष का है या महिला का है, क्योंकि ट्रक ने पूरे शरीर को कुचल दिया था, जिसके कारण यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि सब किसका है, सब महिला का है या फिर पुरुष का है। पुलिस का कहना था कि घटना जैसे ही घटी ट्रैफिक पुलिस दौड़ कर आई, लेकिन स्थानीय लोगों ने उल्टे ही पुलिस को खदेड़ा और तोड़फोड़ में उतर आए। इसके बाद की घटना के बारे में प्रारंभिक रूप में प्रत्यक्षदर्शी से पूछताछ होने लगी। उन लोगों ने ही बताया कि स्कूटर पर सवार महिला को ट्रक ने ठोकर मार दी है। उनकी बातों को ही मानकर प्रहरी ने सूचना प्रवाह किया कि दुर्घटना में महिला की मृत्यु हुई, यानी उससे पहले किसी तरह की कोई तहकीकात नहीं की गई। ये तो थी वहां की घटना। दूसरी बात यह हुई कि दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा किए गए प्रदर्शन और तोड़फोड़ के कारण स्थिति बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो गई, जिसके कारण पुलिस 2.5 घंटे तक सबको उठा ही नहीं पाई। एक हादसे के बाद लोगों का आक्रोश जायज है। गलती किसी की भी हो, एक जान चली गई, इससे बड़ी अफसोस की बात और क्या होगी। अब गलती किसकी से भी ज्यादा जरूरी है इस ओर ध्यान देना कि आखिर स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को लेकर इतना गुस्सा क्यों दिखाया, क्यों उन्होंने तोड़फोड़ की, उस दिन की घटना क्या थी, किसकी गलती थी, इसमें न जाए तब भी बहुत से सवाल हैं। इस घटना को लेकर के काठमांडू 2-3 दिन तक बहुत ज्यादा दुविधा में थी। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लोगों में बहुत ज्यादा तनाव था। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से इस मामले को रफा दफा नहीं किया जाए, क्योंकि पुलिस के प्रति या ट्रैफिक पुलिस के प्रति कहें तो जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है।
ये जो आम नागरिक में गुस्सा है ना, ये एक दिन की उपज नहीं है। आम नागरिक अपनी ही रोजी रोटी में इतने व्यस्त हैं कि बहुत सी बातों को सामने देख करके भी वो अनसुना कर देते हैं। वो इस तरह के मामले में फंसना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है, जब आंख के सामने कुछ घटनाएं घट जाती हैं, तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। और एक बार गुस्सा फूटा तो फिर ये किसी की नहीं सुनते, क्योंकि ये आम नागरिक हैं। आम नागरिक ना तो किसी के दबाव में आकर के कोई तोड़फोड़ करने वाले हैं और ना ही किसी के दबाव में आकर के रुकने वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस के प्रति बहुत से लोगों में नाराजगी है। आम नागरिकों का क्या कहना है, अब जरा इस ओर अगर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत से लोगों से बातचीत करते हुए देखा गया है, पाया गया है कि लोगों में एक अजीब तरह का गुस्सा है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के। आम नागरिकों का कहना है कि गुस्सा इसलिए है कि उन्हें शिकायत है कि ट्रैफिक पुलिस अपने काम के प्रति वफादार ही नहीं है। उनका काम है सवारी व्यवस्थापन करना, लेकिन वो व्यस्त रहते हैं वसूली व्यवस्थापन के पीछे। सवारी व्यवस्थापन के पीछे उनका ध्यान ही नहीं रहता है। वो हमेशा इस फिराक में लगे रहते हैं कि कब कोई गलती करे और हम पैसा वसूल कर सके। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये लोग जानबूझकर छिप कर बैठे रहते हैं, आपको सामने से नहीं रोकते हैं और जैसे ही आप अनजाने में गलती करते हैं कि ना जाने कहां से हाजिर हो जाते हैं चीट लेकर के। कभी कभी तो बहुत ही जरूरी काम छोड़कर इनके हाथ पांव पकड़ने पड़ते हैं। हालांकि इन्हें सरकार ने आम नागरिक की सुरक्षा के लिए रखा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इससे बहुत पीछे है। लोगों में गुस्सा इसलिए है कि अपने काम के प्रति वो वफादार नहीं है, जानबूझ करके लोगों को गुस्सा दिलाते हैं। आम व्यक्ति अपनी रोजी रोटी में या उसकी भाग दौड़ की जो जिंदगी है उसमें वो इतना व्यस्त रहता है कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं रहती है। वो जल्द से जल्द अपनी जगह पे पहुंचना चाहता है। बहुत तरह की परेशानियां रहती है और इस बीच में ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी ही बातें करते रहते हैं, अपने चीट को लेकर के सामने आ जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के प्रति लोगों में बहुत ज्यादा निगेटिव सोच है। वो डरते रहते हैं कि कब कोई गलती हो जाएगी, और थोड़ी सी गलती हुई नहीं कि 4-5 पुलिस आकर के घेर लेती है। इसी फिराक में रहते हैं कि चलो एक तो फंसा। आम नागरिक खुलकर कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस हमें व्यवस्थापन के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, वरन वसूली के लिए रखे गए हैं। और वो हमेशा एक ही सोच से भरे रहते हैं कि चलो किसी न किसी को फंसाना है। कुछ लोगों ने रात की बातें की। उन्होंने कहा कि खासकर रात के समय में तो और भी हालत खराब होती है। वन वे का ना तो कोई साइन रहता है, ना ही कोई बताने वाला। अगर उस सड़क से हमेशा का आना जाना नहीं हो तो कैसे नए लोगों को पता चले कि ये सड़क वन वे है। जब तक आप गलती नहीं करते तब तक ठीक, और जैसे ही आप वन वे की ओर मुड़े, ट्रैफिक पुलिस हाजिर। अब आप बचकर नहीं जा सकते। आप कितना भी कह दें कि आपको नहीं मालूम था ये वन वे है या मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं होते हैं। आप किसी भी तरह की दुहाई दे, चीट काटी ही जाएगी। तो नाराजगी यहाँ है लोगों में। अहम बात तो यह है कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था ही अवैज्ञानिक है। नेता, आला ऑफिसर विदेश जाते हैं, वहां की कुछ अच्छी बातों को देख करके सीखते हैं, यहाँ आते हैं, अपने देश में लागू कर देते हैं उस चीजों को। उस पर ना तो किसी तरह का अनुसंधान किया जाता है, ना ही कोई विशेषज्ञ से सलाह ली जाती है। आम नागरिक ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नहीं है। जितने लोगों से बातचीत हुई उन सब ने कहा कि हमें मालूम है कि सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए इन्हें रखा है। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा हम नागरिक जो हैं, हम आम नागरिक जो हैं, ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नहीं है। आम नागरिक भी जानते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए ही इन्हें रखा गया है, लेकिन जिन बातों को, जिस सुरक्षा के लिए इन्हें रखा गया है, इसमें वो खरे नहीं उतरे हैं। कई लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को लाइसेंसी गुंडा भी कहा है। इस गुंडागर्दी से आम नागरिक अब उब चुके हैं। वो इससे निजात पाना चाहते हैं। जिन्हें गलती करनी होती है उनका तो ये भी कहना, खुलकर उन लोगों ने लोग कहते हैं
आप किसी भी मीडिया से बात कर ले, मीडिया में आप देखें तो बहुत से लोगों ने खुलकर कहा है ट्रैफिक पुलिस के बारे में कि वो गुंडागर्दी करते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं और इस गुंडागर्दी से ही आम नागरिक उब चुके हैं। वो निजात पाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जिन्हें गलती करनी होती है वो बड़े आसानी से गलती करके बच करके चले जाते हैं, लेकिन फंस जाते हैं हम आम नागरिक। तो अगर इस तरह की घटना होती है तो आक्रोश का लहर फूटेगा ही, आक्रोश का लहर चलेगा ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है? आपके सुझाव सलाह की हमें हमेशा आवश्यकता रहती है। आप इस कार्यक्रम को देखें, हिमालय टीवी को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही अपने सुझाव सलाह भी हमें अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।